राम राम जी। राम राम तो सही है, मगर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ में बैग, बगल में बंदूक, ये कौन सा रंग ढंग है भाई इस गांव में? तुम तो ऐसे हो भाई? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी है। मैं लड़की नहीं, लड़कियां तो मेरे गांव में बहुत हैं, बच्चियां। हाँ। मगर इस रंग ढंग में नहीं देखी। हाथ में बैग, बगल में बंदूक टंग रही है, ऐसा और होता है। चश्मा लगा के, और यहाँ गाँव अपना में ये हेडमेट क्या है आप ये अपना कौन सा तुमने रूप अख्तियार कर रखा है यहाँ पे? अख्तियार नहीं कर रखा, ये मेरा फैशन है। अजीब फैशन है भाई। कहाँ है? हमने तो तुझे आज तक नहीं देखा इस गांव में, पहली बार देख रहे हैं। अरे अब मैं आज मेरी तो पहली बात तो ये मेरा मायका है यहाँ पे। तेरा मायका है यहाँ हाँ पे? जी, मैं रहती नहीं, मतलब अपने ससुराल रहती तो हूँ। फिर तू मुझे जानती है? हैं? तू मुझे जानती है? देखिए आपको मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना परिचय आपको दे सकती हूँ। अरे हमें तेरे परिचय की जरूरत नहीं है, तू तो हमारा मुझे- परिचय सुन। हम यहाँ के प्रधान है 22 गांव के। मैंने नहीं पूछा आपसे, आप कौन अरे तू है? पूछ या मत पूछ, मगर हमें तो बताना पड़ेगा ना। अब तू ये तो देख कि तू यहाँ पे हमारी प्रधानी चलती है और तू यहाँ बंदूक टांगे फिर रही है। एक हमने आज तक इस गांव में इस तरह की नहीं देखी कोई। एक मिनट। तू कैसे हो गई? अब सुन लो। अगर तू यही काम की है। थोड़ा हमारी भी सुन लो। हाँ सुनाओ। तुम किसी को रोक नहीं सकते कोई भी काम करने से। दूसरी बात, तुम्हारे गांव में गलत हो रहा है वो बात ठीक है। बंदूक मेरे पास रहती है और मैं बंदूक लाइसेंसी बंदूक है, कोई फ्रॉड या फर्जी बंदूक है नहीं। और कौन कैसे रह रहा है इस चीज पे तुम अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते। फिर दूसरी बात क्या है कि देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मैं बंदूक लेके रहूं, मेरी मर्जी। अरे बंदूक तो हमारे यहाँ भी है, राइफल भी है, डबल बैरल भी है। जो तू लेके घूम रही है इतनी सी फुकनी, हमारे यहाँ बहुत है ऐसी फुकनी है। मगर ये तो बता दे, ये फुकनी नहीं है, समझे? अरे हमें मत डरा है तू, हमें डरा रही है, मतलब प्रधान को डरा रही है। ना ना ना, मैं क्यों डराने लगी? अरे लाइसेंस तक कैंसिल करा दूंगा तो मेरे ऊपर ये बंदूक तान नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है हाँ। पैदाइशी पागल हो। अरे पैदाशी पागल वागल ना, हम ये इस तरह से ना घूमने ये देंगे। बताओ, या काम तो में तुम्हारी बंदूक है तो तुम लेके डोलो। ना, हम नहीं लेकर तुम्हारी घूमते। बंदूक में दम ना गोली, तो इसलिए लेके नहीं डोले। मेरी बंदूक में गोली भी है और दम भी है। अच्छा, और क्या? मतलब हमारे पास बंदूक है ना, उसकी गोली है और ना उसमें दम है, ये कहने का मतलब है तेरा? बिल्कुल। अरे हम तेरी तरह नहीं है छचोरे जो कि गले में लगा कर और टांग के चले। मतलब जो बंदूक लेके घूमते हैं वो छिचोरे होते हैं। और क्या होता है गांव में? अनोखी किसकी लड़की है पहले तो ये बता तू मुझे। अब वो है रामदास। हाँ रामदास है, तो रामदास की तो 2 लड़कियां हैं। रामदास जो उनका वो आटे का मिल था। अरे हाँ, रामदास आटा मिल 2 वाले। नहीं है उनके, एक ही लड़की है, मैं ही हूँ। हमने तो 2 सुनी। नहीं। हमारी मुलाकात होती कभी कभी रामा कृष्णा, समझे? उनकी लड़की हूँ मैं। अब वो तो मैं समझ गया, मगर भाई हम उनकी 2 लड़कियां ही तो, तू बढ़िया छोटी है कौन और सी? एक बात और बता दूं तुम्हें, हाँ, क्या बोल। करिए? तुम तो अब प्रधान बन गए हो। हाँ। मेरे पिताजी बहुत पहले के प्रधान रह चुके हैं इस गांव के। तेरे पिताजी कहाँ से रह जाएंगे? हमारे हम ही लोग जीतते आए हैं। प्रधानी सिर्फ 5 साल तक की होती है जिंदगी। अरे भाई हाँ, तो हम तो होते आए हैं। कोई उन्होंने नहीं हो। उनका आटा मिला, उनका नाम है, ये तो सब बात सही है अरे मेरी। मैं ये कह रही हूँ, तुमसे पहले वो गांव के प्रधान थे, तुम तो अब बन गए हो। अरे हम अब कहाँ से बन गए? हम तो पुराने हैं भैया। अरे हाँ, तुम तो पैदाइशी बन गए थे, जब पैदा भी ना हुए नहीं, पैदा हो गए, बड़े हुए, पढ़े लिखे गाँव देहात में अपने इसी गाँव के अंदर हमने क्या नाम है स्कूलों में पढ़े। हमारे पिताजी है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिर उन्होंने उनसे, हम तो पहले हमारे पिताजी प्रधान है, तो तेरे पिताजी कहाँ से बन गए? अच्छा ये बताओ, तुम्हें उनके सिर्फ आटा मिला, ये तो सुनाया। मुझसे क्या काम है? मुझे कोई काम ना है तुझसे, मगर ये है कि ये रंग ढंग अच्छा ना है गाँव में। ये मेरा रंग ढंग है और मैं अपने ससुराल में भी ऐसे ही रहती हूँ। मतलब हमारे गांव का नाम बढ़ा रही है वहाँ जाके? हैं? हमारे गांव का नाम बढ़ा रही है, नाम? मतलब इज्जत बढ़ा रही है वहाँ जाके? मैंने इतना कि मैं मतलब अपनी ससुराल में भी यही ऐसे ही रहती हूँ, मैं- ये बता रही है तू? मैंने इतना नाम रोशन किया है अपने यहाँ का, मायके का, कि ससुराल वाले ना ये समझ लो गाँव गली मोहल्ले में निकल जाऊँ ना राम राम चौधराइन। मैं ठीक है, मैं तेरे पिताजी से बात करूँगा भैया, तू जा। ठीक है मैं ना? तुझसे हाँ जा। ये तुम ही ने मुझे रोका है। और हाँ एक बात और, मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, इसीलिए मैं बंदूक लेके घूमती हूँ। नहीं, कैसे लोग बुरे लगते हैं? अबे सुन तो लो। हाँ सुनाओ। तो बगैर रिमोट की गाड़ी। हाँ चलो ठीक है, बोलो। ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो औरतों पे और अपनी बेटी और बहुओं पे अत्याचार करते हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान हो तो मुझे बताना, शूट कर दूंगी वहीं की वहीं ढेर। अच्छा हाँ, इसलिए मैं अत्याचार खत्म करने आई। देख एक बात सुन ले, तू जहाँ अत्याचार के बारे में तू मत सोच, यहाँ के प्रधान हम हैं।
हम सोचेंगे इस बात ना, को। तो मैं वहाँ की प्रधान हूँ और यहाँ की भी प्रधान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की लड़की हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। अरे हक तेरा बनता है तेरे घर पे, ना के गाँव में। यहाँ के प्रधान हमें और यहाँ प्रधानी हमारी चलेगी और चौपाल में फैसले हम करते हैं और हम ही करते आएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, कहीं एंगल से। अरे जा रास्ता ना आप, मैं करूँगा तेरे पिताजी से बात। है कैसी लोंडिया है बताइए, अजब और गजब डिजाइन बना के। आहा हैं? अभी तो एक और चश्मा टोपी, हाथ में बंदूक, पर्स, हाथ में बंदूक हाँ। और हाथ में पर्स। ये बताओ, लटक रहा है। नहीं ये बताओ, ये गांव में ये चीज शोभा देती है, बंदूक लेके डोल रही पूरे गांव में? क्यों? हाँ। अच्छा, मतलब अब तुम हमें रोकोगे कि हम बंदूक लेके ना चले? अरे रोकेंगे नहीं। एक बात बताओ, किसने किस कानून में ऐसा लिखा हुआ कि गली गली चौबारे चौबारे बंदूक लेके घूमोगी? मैं अपने ससुराल में पूरे में बंदूक लेके घूमती हूँ, तो ये तो मेरा मायका है। अच्छा हाँ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मायका हो या कुछ भी हो, यहाँ पे अब ऐसा नहीं चलता। क्या नहीं चलता? ये बंदूक लेके घूम रही हो? अरे तो बंदूक लेके घूमने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई लोग मिले नहीं पहले? हाँ मिले थे, एक बेवड़े से। कौन? कौन है? अपने आप को प्रधान बता रहे, पर लग तो रही नहीं। प्रधान? हाँ। ओ वो घोड़ेलाल। घूरे? घूरे? घूरे हो मतलब घूरे? घोड़ेलाल नाम है उनका। अच्छा। घोड़ेलाल बहुत मस्त मस्त चक्का चक्का आदमी है घोड़ेलाल। अच्छा। हाँ चलो, मिले थे और ये कह रहे थे कि तू ऐसे बंदूक लेके क्यों घूम रही है? सही कह रहे थे। भाई मेरा स्टाइल है ना, मेरा स्टाइल है। यहाँ ना चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगा। चलाने आई हूँ और ना चला और चल गया और ना चला चल गया। देख लेना, तो गोली पड़ेगी पिछवाड़े पे, इतना ध्यान रखियो। तो ओवर बोले जा रहे हो यार। अच्छा। अरे मैं कह रही हूँ, मैं उन लोगों से सख्त खिलाफ रहती हूँ जो बहू बेटियों पे अत्याचार करते हैं। इसीलिए मैं अत्याचार ही बनाऊंगी। अपने ससुराल में मैं प्रधान हूँ और यहाँ भी मैं प्रधान हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इस गाँव की बेटी हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। यहाँ प्रधानी नहीं चलेगी। ये उंगली हटा के बात करो, ठीक है? ये प्रधानी नहीं चलेगी, यहाँ बता रहा हूँ मैं। अभी नीचे है, आप थोड़ी और जेब में रखो इसे। अच्छा। हाँ, मुझसे उंगली करके बात मत करना, और जब मैं उंगली करूंगी ना, ये प्रधानी चलेगी नहीं। ज्यादा हमसे वो मत करो, मुंह वाली बात मत करो, बता रहा हूँ मैं। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता ये किसने खोल रखे हैं, कोई सागर वाकर नहीं है। ये घूरेलाल पागल हो गए। जब घूरेलाल ने देखा कि ये बंदूक है इस लड़की के हाथ में। क्या है? उनका तो घूरे है, तुम्हारा बिटौरा। हाँ, बिटौरा प्रसाद है। और तेरी, इसका मतलब मैंने सही फैक्ट नाम लिया। हाँ। बिटौरा प्रसाद। हाँ। अरे राम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4 लुगाइयाँ बतराती होंगी ना कि वो उसका बिटौरा फूट गया, उसका बिटौरा फूट गया। तुम्हारे कानों में ये तुम्हें जलन होती होगी, क्योंकि तुम्हारा नाम बिटौरा प्रसाद है। उन लुगाइयों से भी लड़ने पहुंचते होंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तुम्हें ज्यादा जवान जोरी करवा लो, है ना? तुम्हें पता नहीं है, अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस इंसान से बात कर रही हो। तो आगे बताओ, अपने खूबियाँ। बात बताओ, खूबियाँ बताओ। ये समझ लो, ऐसा इंसान हूँ मैं कि अगर जिस गली से हो निकल जाऊँ ना, उस गली के पशु सागर तो तार के भग जाते हैं। सागर नहीं तोड़ते होंगे, मैं बताऊँ क्या कहते होंगे? ये कहते होंगे, अरे यार ये छोटा भैया कहाँ से निकल गया हमारा, वही कहते होंगे। हाँ ठीक है ना। और मुझे आइंदा मिलो तो तरीके से पेश आके, ठीक है ना? वरना तुम जानते हो इसे मैं क्यों लेके घूमती हूँ। अच्छा, इसका मतलब गांव में दबंगियाई चलेगी। ये घूरेलाल यही घर मालूम पड़ता है। अरे कोई है? कोई है? अरे है तो सही। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ? नहीं, हमारा तो आना ठीक हुआ, लेकिन ये बताइए कि तुमने जो जहाज के पार्ट निकाल के उसको कबाड़े में बेच दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? और हाँ, तुम्हारे नाम मुकदमा दर्ज हुआ है। हैं? जहाज के पार्ट 8 बेचे तुमने। किसने? जहाज का तुमने पंखा बेच दिया। हाँ? जहाज के तुमने पहिए बेच दिए। हाँ? हैं? जहाज का तुमने स्टीयरिंग बेच दिया। स्टीयरिंग? हैं? स्टीयरिंग कहाँ होती है उसमें? जब हमसे जवान लड़ाती हो तुम, तुम्हें जेल में चक्की पिछवा दूंगा मैं। अरे ये तो बताओ कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है और तारीख पे भी नहीं पहुंच रही हो तुम। हैं? तारीख पे? तारीख पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह किसका मुंह देख के आए हो आप? मुंह किसी का नहीं देखा, सवेरे उठा तो मेरी वाइफ का मुंह मुझे दिखा था, समझ में आ गया। इतना बुरा है तुम्हारी वाइफ का मुंह? नहीं, तुम ही तो कह रहे हो मेरी वाइफ का मुंह दिखाई दिया था। अपमानजनक बातें कर रही हो। अपमानजनक बातें नहीं कर रही हूँ, आप गलत जगह हैं, मुझे लग रहा है गलत एड्रेस पे आ गए आप। तुम्हें तो जेल करवानी पड़ेगी मुझे। हैं? अरे वाह, जबरदस्ती जेल करा दोगे?
तुम्हारी का पूरा खानदान जेल में नौकरी करता है क्या? खानदान नौकरी करता है जेल में, तुम चोरी कर करके, चोरों का इलाका है ये। अरे बकवास बंद करो, मैं इस पूरे मोहल्ले की चौधराइन हूँ और मुझे चोर मत बोलना। चौधराइन? हाँ, चौधरियों से टक्कर मत लिया करो। आओ चौधरी, हाँ। इसीलिए चोर हो तुम। चौधरी चोर नहीं होते, चोर नहीं होते, ठीक है ना? तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है आप में दिमाग की बहुत कमी है। हाँ, फिर क्या करूँ मैं? बादाम खाया करो, क्योंकि बादाम खाने से ये जो माइंड है ना बहुत तेज होता है। तुमने भी बादाम खाए थे? मैं तो मुझे बादाम की जरूरत नहीं, आप जैसे लोगों को बादाम की जरूरत पड़ती है। इसलिए दिमाग भारी होने की जगह शरीर भारी हो चुका है तुम्हारा। और क्या? अरे अभी मैंने आपको क्या कहा कि मैं चौधरी खानदान से हूँ, तो मैं थोड़ी ऐसी हुई। और मेरे बचपन का फोटो देख लोगे ना, तो एकदम ऐसी खड़ी हूँ गधे की तरह। गधा? नहीं, ये वही वाली बात है हो गई कि अपने आप को तुमने गधा साबित कर दिया। बचपन में मोटी ताजी थी ना, हाथी की तरह एकदम। तो यूं को हथनी का बच्चा थी तुम? हाँ, छोटेपन में। हाँ, तो हाथी के बच्चे से हाथी से हथनी पैदा होती है। पहले ये बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम साफ साफ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप गलत जगह पे आ गए। शट अप! तुम इंस्पेक्टर से जवान लड़ाती हो और तुम्हारे खिलाफ तो वारंट है। ये मकान नंबर 650 है ना? कितना? 650। हाँ, देखो जब भी तो कह रही हूँ बादाम खाया करो। क्या मतलब? ये 650 नहीं है, 3850 है। गौर से देखो। 3850 ही है ये। मुझसे गलती हो गई। नहीं गलती, तुम भले ही इंस्पेक्टर हो मानती हूँ, लेकिन तुम किसी के घर पे आके ऐसे फालतू की बकवास नहीं कर सकते। देखिए, हमसे ज्यादा जबान जोरी मत करिए। जब हमने एक बार अपनी गलती को मान लिया तो तुम बार बार उस गलती को क्यों दोहरा रही हो हमारी?